हम मॉडल दो लोगों के लिए बना सकते हैं. एक इज टू सेपरेट ऑडियंसेस. एक इज फाउंडर्स एंड एक इज इन्वेस्टर्स. ठीक है. सो आपकी प्रेफरेंस क्या है, किसके लिए बनाएंगे आप? हु डू यू थिंक यू आर मेकिंग इट फॉर? आर यू मेकिंग इट फाउंडर्स, आर यू मेकिंग फॉर इन्वेस्टर्स? तो फ़र्क क्या है दोनों में? इनमें क्या, ये क्या देखते हैं और ये क्या देखते हैं? व्हाट आर दे लुकिंग फॉर? What do you think? What is there in their mind when they're thinking about looking at your model? So this group has its own mandate and agenda, right? Yeah. And you have your own mandate and agenda. So for example, अगर आपसे आज इन्वेस्टर की कॉन्वर्जेशन हो वैल्यूएशन के बारे में और आप कहें कि जी मुझे $1 मिलियन चाहिए टू टेक दिस फॉरवर्ड, सो योर टेक वुड बी के आप $1 मिलियन दे दें मुझे, but I'm going to give you a very small chunk of equity and you would want to make sure कि that chunk is as small as possible. And इनके जहन में क्या होगा? इनके जहन में होगा कि हाँ ले लो मुझसे $1 मिलियन, but I would want to take as big a chunk of equity as possible. There's a big conflict between your motivation and incentives on both sides. So do you think कि एक मॉडल से काम हो सकता है? अच्छा, यहाँ पे और फैक्टर्स भी हैं. There are other factors that come into play because this is a question that you'd asked कि what do investors look for? And again ये जो आपके पास मटेरियल है जो मैंने दिया हुआ है, जब आप उसको देखेंगे तो उसमें ये चीज़ें कवर हो जाएंगी. इन्वेस्टर्स के पास बहुत सिंपल से सवाल होते हैं. इन्वेस्टर्स की बहुत सारी कैटेगरीज हैं, बट इफ़ यू इग्नोर दोज कैटेगरीज फॉर अ सेकेंड, दे हैव व्हाट यू वुड कॉल फिल्टर्स. उसमें से एक बड़ा फिल्टर इज़ कि ये जो टीम मेरे सामने बैठी हुई है, राइट, ये क्रेडिबल है, इन्हें पता है ये क्या बात कर रहे हैं या क्या कह रहे हैं या कर सकते हैं या नहीं कर सकते. दिस इज़ वन. दूसरा बड़ा सवाल इज़ कि ये जिस काम पे काम करें, जिस चीज़ पे काम, जिस आइडिया पे काम करें, क्या वो आइडिया वर्थवाइल है. फिर एक तीसरा सवाल है इनका विच इज़ लिंक्ड टू वर्थवाइल, कि क्या ये ग्रो करेगा, इज़ दिस समथिंग दैट्स गोइंग टू ग्रो एंड इज़ द मार्केट बिग इनफ. फिर चौथा सवाल है इसके टाइम कितना चाहिए इनको टू ग्रो एंड दिस. पांचवा सवाल है इसके कोर अजम्पशन कौन सी है that needs to be validated to make sure कि जो बातें इन्होंने की हैं वो सब बातें आ सकती हैं. And then the छठा item and the last item in their mind is कि is there a good fit for us जो हम काम करना चाहते हैं. So for example मैं फाइनेंशियल मॉडलिंग पढ़ाता हूँ, आप मुझसे कहें कि जवाद आप लीडरशिप पढ़ाएं, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं, आई वोंट टीच इट. So as investors also I have interest in certain areas जहाँ पे I think I can add value. Because सिर्फ पैसा या चेक लिखने से पैसे नहीं बनते. You need to say कि जी मेरी value goes beyond the money that I've put in. And if you recognize that as a founder, then it becomes easier. But if you don't recognize that as a founder, then it doesn't become easier. आपके जहन में जो एक बहुत बड़ा सवाल है, वो सवाल ये है कि does your model answer these questions? And how do you build a model that shows कि आप credible हैं? How do you build a model that shows कि आप grow करेंगे? How do you build a model that shows कि the market is big enough? तो अब इसमें कुछ सवालात और आ जाते हैं. So अगर आप यहाँ से लेके चलें, for example, let's call this one, credibility की बात करें, तो credibility में सबसे बड़ा जो question आता है वो ये आता है कि do you understand what you're doing? क्या कर रहे हो? तो मैंने आपसे पूछा ना किसके लिए कर रहे हो. सो हु एंड वाई ये तो एलिमेंट है, बट देन यहाँ पे द थर्ड क्वेश्चन दैट कम्स अप इज हाउ, करोगे कैसे. सो डज योर मॉडल एक्सप्लेन दैट और इज द मॉडल हाई लेवल? इफ़ यू हैव अ पाथ, डज द मॉडल शो द पाथ? डज द मॉडल गिव यू सेंस ऑफ कि इसकी कॉस्ट क्या होगी? डज द मॉडल वॉक यू थ्रू द मुख्तलिफ चैलेंजेस एंड इशूज दैट यू लाइकली टू सी? सो दिस इज जस्ट क्रेडिबिलिटी. सेकेंड पार्ट क्या है? सेकेंड पार्ट इज वर्थवाइल. वर्थवाइल में हम लेट्स कॉल इट WW. वर्थवाइल में हमारा पहला ये है कि इज दिस अ मार्केट दैट गोइंग टू ग्रो? एंड व्हेन यू टॉक अबाउट इज दिस अ मार्केट दैट वी गोइंग टू ग्रो, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ ग्रोथ दैट आर रियली इंपॉर्टेंट. एक इज ये जो अंडरलाइंग सेगमेंट है जिसको आप टारगेट करें, क्या वो सेगमेंट ग्रो कर रहा है? एंड दूसरा इज, एक्चुअली तीन है, दूसरा इज उस सेगमेंट का परचेज बिहेवियर क्या है, और तीसरा इज उस सेगमेंट की रिटेंशन क्या है. सो क्या आपका मॉडल इन फैक्टर्स को एड्रेस करता है? तीसरा आइटम इज टाइम. अच्छा, टाइम क्यों ज़रूरी है? टाइम इसलिए ज़रूरी है कि आपने मुझसे कहा कि जी मैं जाना चाहता हूँ मरीख पे, सो आई वांट टू गो टू मार्स. तो व्हाट इज़ द पाथ फॉर मार्स लुक्स लाइक? कितना टाइम लगेगा? तो आपको ये बात बतानी चाहिए कि
आपकी आई थिंक 2 से 4 साल में एक विंडो आती है लॉन्च की. इफ़ यू मिस दैट विंडो तो यू डन. तो डू यू अंडरस्टैंड व्हाट दैट विंडो इज़. एंड फिर इस 2 से 4 साल में कुछ आपको कोर टेक्नोलॉजीज चाहिए दैट आर सपोज टू प्रोटेक्ट यू, दैट आर सपोज टू मेक श्योर दैट आप पहुंच जाएं, दैट सपोज टू ब्रिंग यू बैक. सो क्या वो कोर टेक्नोलॉजीज एग्जिस्ट करती हैं, क्या वो बन भी सकती हैं, क्या वो पॉसिबल भी हैं. आप लोगों ने देखी, हैव यू सीन ओपेनहाइमर? नहीं देखी अब तक. Film itself is very interesting, but think about the Trinity project or the Manhattan project or the gadget as they called it, right? जब उन्होंने काम स्टार्ट किया उसके ऊपर, right? It was just a concept, and even for that concept, the physics or the theory of that concept wasn't sorted. The even proposed structure or implementation mechanism wasn't sorted. This was something that had never been done in the history of mankind. तो जैसे हम मार्स की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल, राइट, मार्स के केस में हम we've gone to the moon, we've sent spacecrafts that have now essentially out of the planetary solar system, right? वो solar system बाहर नहीं है, लेकिन 4 या 6 probes हैं. We've sent probes to Mars, to Venus. We've landed on Mars. We've landed on the moon. Those probes have survived. We actually have. It's not. We have zero. We have a lot of information. But जब ये बना रहे थे, they had zero data. They didn't even know. All they had was a deadline कि 3 साल में कर लें आपसे, या 2 साल में ख़त्म कर लें. That's all they had. और कुछ नहीं था उनके पास. And they did it, right? So from that perspective, do you have a sense of the timeline? Do you understand? So अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो एक is time. एक is resources, एक is capital. तो time, resources, capital, ये कहाँ से आएगा, कितना आएगा? Do you understand this? And अगर आप आज कहें कि जी 4 महीने में हो जाएगा और $1 मिलियन लगेंगे, लेकिन साल भर के बाद आप कहें कि जी अभी 3 साल और लगेंगे और $100 मिलियन लगेंगे, तो you have, so investor का भी नुकसान हो गया और आपका भी नुकसान हो गया. This is something you have to have clarity on. Here there is validation. So this is the 4th piece. When you talk about validation, validation is कि जो आपने ये पूरा प्लान बनाया है, जिस पे आप नंबर्स जनरेट कर रहे हैं, जिसको लेके आप आगे चल रहे हैं, इस पर्सपेक्टिव में, and this is really important question, ऐसी कौन सी key assumptions हैं that if they fall or if they break or they don't work, then your model will fall apart. चलेगा नहीं. क्योंकि आप अगर आप बात करें टेक्निकली, राइट, सो व्हाट आर यू सेइंग? यू सेइंग कि ये असली दुनिया है और ये आपका मॉडल है. And what you're trying to do is you're trying to replicate behavior of the real world by looking at these core assumptions, and your understanding or your thesis is कि as long as these assumptions hold, the model will work. ये चलेगा, आगे बढ़ेगा. We'll be able to replicate. दुनिया ऊपर जाएगी, हम ऊपर जाएंगे. दुनिया नीचे जाएगी, हम नीचे जाएंगे. दुनिया साइड पे जाएगी, हम मूव करेंगे. Right? All this will happen. But if any of these assumptions change or break, are not valid or not true, then the model breaks. Then it won't work. फिर ये नहीं चलेगा. फिर आप जितना कुछ कर लें, गाड़ी फंस गई, गियर फंस गया, अब आपको दोबारा जाके काम करना पड़ेगा, right? And you need to understand what this is. So from an investor perspective, when you think about this for a second, what you're really saying is, पहला सवाल, भाई तुम हो कौन, कहाँ से आए हो, क्या तुमने ये काम पहले किया है, क्या पहले तुम मरीख पे गए हो, क्या तुम्हें ये काम आता है? Do you understand what you're trying to do? Second, जो तुम काम कर रहे हो वो is it worthwhile? सब जान मार के सब कुछ करने के बाद अगर एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास 2 पैसे भी नहीं बचते, तो फिर फ़ायदा क्या? या sometimes it's not about money, sometimes it's also about not about even exits, it's also about, have you created sufficient value, have you become significant itch for a bigger player that the only way that they can get rid of that itch is to buy you out, right? So it's not just about profitability. So if you look at Kareem, for example, Kareem wasn't profitable, but it was acquired. Why? Because it was becoming a hassle. And then they basically said, like, guys, तुम नॉर्थ अमेरिका करो, हमने मार्केट कवर कर लिया है, जितनी देर में तुम यहाँ पर आओगे हम बहुत कुछ कर चुके होंगे, तो तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं होगा यहाँ पाने का, तो हमें ख़रीद लो.
right? So there is that, and then there is this piece. Do you understand कि करना क्या है? This is linked to credibility वाला question, right? ये how की बात की ना आपने. अगर आपको ये नहीं पता तो आप ये नहीं कर सकते, अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप फिर ये नहीं कर सकते. फिर there is this, and then the last piece, and this is the most important piece in my mind, is fit. I'm the investor, do I want to do it? क्या ये मैं करना चाहता हूँ? क्योंकि अगर आप टाइमलाइंस देखें एंड आप स्ट्रक्चर देखें, सो if I'm an investor, a good investor is not going to just write you a check and disappear. A good investor wants to stay involved, and a good investor, real value addition is not just the check, but it's also the time and the commitment that he gives to your idea and concept. And that association is not a span of a month or 2 months or 3 months. You're talking about working with this team for the next 8 to 10 years. And there are structures, right? So पहला phase जो है वो आपका validation का phase है, ये चलेगा या नहीं चलेगा, and that is about say a year. फिर आपका testing का phase है कि हाँ validate हो गया, चल सकता है, तो आपने चीज़ बनाई, मौजूद की, this is about 2 to 3 years. फिर scale का phase है, and that is about another 4 to 5 years. तो आप अगर टाइम लगाना स्टार्ट करें, यहाँ पे 1 साल हो गए, यहाँ पे 4 साल हो गए, यहाँ पे 9 साल हो गए, फिर देयर इज एग्जिट. अच्छा, एग्जिट इज नॉट समथिंग दैट हैपेंस. एग्जिट यू हैव टू प्लान फॉर. तो द पॉइंट जब आपने स्केल कर लिया, आपने प्रूफ कर लिया कि आप स्केल कर चुके हैं, दैट्स द स्टेज दैट यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट एन एग्जिट. सो दिस टेक्स अबाउट 2 to 3 years टू फिगर आउट. तो आप 12 साल पर आ गए. तो आई माइट एक्चुअली लुक एट दिस पॉइंट विच इज़ वैलिडेशन एंड से ठीक है जी, ज़बरदस्त हो गया काम, वेरी गुड, डन. देन आइट से अच्छा चलो टेस्ट भी कर लिया मैंने, चल गया, तो ठीक है. अच्छा, आप अगर वैलिडेट नहीं हो तो फिर क्या होगा? शट इट डाउन. और पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है. टेस्ट नहीं हुआ, शट इट डाउन, और पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है. स्केल नहीं हुआ, शट इट डाउन, और पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है. और जब ये सब कुछ, अच्छा इस पर भी एग्जिट ऑल्सो बिकम्स अ चैलेंज बिकॉज मार्केट कंडीशंस चेंज. सो अगर आपने 2021 में एग्जिट कर लिया तो कर लिया, अब नहीं कर सकते. यू मिस द विंडो, यू मिस द लॉन्च विंडो. साइकिल है उसका, दैट यू हैव टू फॉलो. सो 12 साल मैं कमिट कर रहा हूँ, तो क्या आप 12 साल किसी ऐसी चीज़ पे गुजारेंगे जो आपको अच्छी नहीं लगती? मैं इतनी गुजारूंगा. एंड देन द अदर प्रॉब्लम इज नॉट कि आपको अच्छी नहीं लगती. देयर आर लिमिटेशंस, देयर आर रिस्ट्रिक्शंस टू योर टाइम. देयर आर, you have very limited time available, so you have to pick and choose. So this is an area of interest that I would work on. This is not an area of interest, I would not work on this. How would that work? ठीक है, does that make sense? So ये किसकी requirement है? ये investor की modeling requirement है.